जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, वो आपसे क्या छुपाते हैं, उनकी छुपी हुई भावनाएं। ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन और उनकी करंट फीलिंग देखें। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखें पूरा और एंड तक देखें। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। द डेविल, द हर्मिट, 5 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, द हैंग्ड मैन, 9 ऑफ wands, व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ पेंटिकल और द एम्प्रेस। ठीक है, साइन सारे आ गए हैं, साइन को लेके कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, और जो भी रीडिंग होती है एनर्जी बेस होती है। ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो सारे साइन आ गए। आपके पर्सन की हिडन फीलिंग क्या है, छुपा रहे हैं, आपको नहीं बता रहे हैं। क्योंकि देखो, हमें ऐसा लग रहा है आपके पर्सन से आपका जो रिश्ता है वो कार्मिक रिश्ता है। ठीक है, और ये पर्सन छुपा रहे हैं आपसे क्योंकि इनका मन आपसे मिलने का हो रहा है, आपके करीब आने का हो रहा है, आपको टच करने का हो रहा है। इनके मन में इंटीमेट की भावना बहुत आजकल आ रही है। बहुत, या तो सपने देख रहे हैं या तो इनका मन बहुत हो रहा है आपसे मिलने का। ठीक है, और इनका नेचर है कि कंट्रोल कर रहे हैं खुद को, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा अकेलापन है, एक अधूरापन सा फील हो रहा है। और बातें याद आ रही कि आपसे आर्गूमेंट करे हैं इन्होंने, या फिर कुछ भी गलतफहमी आप दोनों के बीच में हुई है, या फिर इनका नेचर ऐसा रहा हो कि कंट्रोलिंग नेचर हो या आपको कंट्रोल करके रखते हो। कुछ इशू रहे हैं कमिटमेंट को लेकर। हो सकता है ये पर्सन आपको लेके आगे तक नहीं चल पा रहे थे, या फिर आप दोनों का एक अच्छा बॉन्ड था, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत इस पर्सन को है आपसे, तब भी था, शायद अब भी है। ठीक है, इनका ध्यान कहीं और था, आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। जस्टिस का कार्ड निकल के आ रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट को बात करें तो ये पर्सन कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता है कि पहले मेरा करियर अच्छा होना चाहिए, मेरी जॉब होना चाहिए, मेरा नेम फेम होना चाहिए, उसके बाद ये आपको जस्टिस देंगे। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताएं द डेविल क्यों है, क्यों इतना अट्रैक्शन है, क्यों इनका मन कर रहा है, इनको एडिक्शन हो रहा है मिलने का। बहुत जल्द मिलना चाहते हैं। 6 की एनर्जी है, वीनस की एनर्जी है, जो दिखा रहा है पर्सन आपसे मिलने का कुछ भी बहाना बना सकते हैं और इस चाहते हैं इस रिश्ते में सक्सेस किसी भी तरह से। इनको इंटीमेट होने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिलने का मन कर रहा है, और ये पर्सन फास्ट आने वाले हैं, एक्शन लेने वाले हैं, आपको फिर से वही सब कुछ करने वाले जो पास्ट में इन्होंने किया था। ठीक है, अकेलापन है इसलिए न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, नहीं रह पा रहे हैं दूर, दूरियों को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, बहुत हो गया, शायद कई महीनों से आपको नहीं देखा है, तो ये आपकी एक झलक भी पाना चाहते हैं। शायद इन्होंने अपनी ऐसी हरकतें की थी, आपको कुछ ऐसा भला बुरा बोला था
जिससे आप इनसे दूर हो गए थे, आपसे बात नहीं कर रहे थे, या फिर ये आपको फीलिंग नहीं बता रहे थे, आप इनको अपनी फीलिंग नहीं बता रहे। कुछ आर्गुमेंट आप दोनों के बीच में हुए हैं किसी बात को लेकर, चाहे आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू रहा हो या फिर कमिटमेंट को लेकर इशू रहा है। लेकिन हम बता दें, ये पर्सन आपसे ट्रू लव करते हैं, प्यार दोनों तरफ से है, और ये कमिटमेंट नहीं दे पाई हैं, फिर ये फाइनेंशियली इनकी ज़्यादा स्थिति बेटर नहीं हो पाई है, तो उस वजह से पर्सन ऐसा सोचते हैं सारी चीज़ हाथ से निकल जाएंगी, और इनके मन में जो प्यार है, जो केयर है आपके लिए, वो शायद मन की मन में ही रह जाएगी। ये कभी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, कभी आपको बता नहीं पाएंगे। ठीक है, जस्टिस हो गई, पर्सन फर्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। एक दिल में उदासी है, एक सैडनेस है, अकेलापन है, एक अधूरापन है, जिसके लिए बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, आपसी दूरियां इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए पर्सन फास्ट एक्शन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इन्होंने आपको सेक्रीफाई किया किसी बात को लेकर, इस रिश्ते से दूरियां बना ली थी, और ऐसा भी लग रहा है कि ऐसा सोचते हैं कि आप इनकी बातों पे आप बिलीव नहीं करेंगे, और आपने भी कहीं ना कहीं इनको सेक्रीफाई कर ही दिया है। ठीक है, इन्हें लगता है कि आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दिया है, और आप नहीं चाहती हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े, या फिर इन्हें लगता है कि अब आपको इनकी फ़िक्र नहीं है, आप इन्हें नहीं चाहते हो, आपको कोई मतलब नहीं रह गया, अब जैसा चलना है वैसा चलने दो। ठीक है, ये पर्सन आप पे नज़र तो रखते हैं, ये इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है, और कहीं न कहीं साइलेंट ट्रीटमेंट आपको दे रहे हैं। ठीक है, करेज के साथ, हिम्मत के साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं बाउंड्री सेट है, इस बाउंड्री से पार ये पर्सन नहीं जा सकते, आपने बाउंड्री सेट कर रखी है, और इस पर्सन को इसी बात का बहुत बड़ा दुःख है, दर्द है, कि आप इनके करीब नहीं आने देना चाहते, आप इनको पास नहीं बुलाने देना चाहते, कि इनको ऐसा लगता है 10-10 की एनर्जी, इन्हें लगता है कि आप चाहते ही नहीं पर्सन आपके पास आए। तो ये पर्सन सही टाइम का, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि ईश्वर का इनको साथ मिले, और सही समय का इनको साथ मिले। ठीक है, आजकल इन्हें बर्डन बहुत फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बोझ लग रहा है, कहीं भी अटके हुए फील कर रहे हैं खुद के लिए। अब ये चाहते हैं कि नेम फेम तो सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि इस रिश्ते में कंट्रोलिंग नेचर ख़त्म हो, और ये रिश्ते से आगे बढ़ें। आगे बढ़ने का मतलब है कमिटमेंट आपको दे। ठीक है, ये पर्सन आपको ऐसा देखते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा है, आप कैरेक्टर वाइज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और आप साफ दिल के हैं, साफ मन के हैं, किसी के लिए आप मन में कोई भेदभाव नहीं रखते, जो होता है बस मन में बोल देते हो किसी के मुंह पर। ठीक है, और एक, हाँ, आपको ही पूरी दुनिया समझते हैं अपनी, मेल है फीमेल है जो भी है। ठीक है, ये चाहते हैं कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए, इनको डेस्टिनी का साथ मिले, भाग का साथ मिले, समय का साथ मिले, ईश्वर का साथ मिले, जिस वजह से इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग हो सके, आपके पर्सन आपके करीब आ सके, आपको करीब से देख सके, आपको टच कर सके, आपको हग कर सके। ठीक है, और आपसे मिल सके, वो कहते हैं ना, पुनर्मिलन हो जाए आपका, रीयूनियन। ठीक है, ये रीयूनियन करना चाहते हैं। आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए, जो वो सेम सेम क्यों आपकी एनर्जी निकल कर आई है, आप कंफ्यूज हैं, आपको बर्डन ऐसे लग रहा है जैसे एक्स्ट्रा बर्डन आपके सर पे है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्या ये पर्सन आपके करीब आना चाहते हैं? देखो, ये पर्सन आपको स्पाई बहुत करते हैं, स्टॉक बहुत करते हैं, हो सकता है ये आपको ऐसे बोलते हैं अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हैं, अपना कैरियर बचा रहे हैं, या फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में है, कहीं ना कहीं पर्सन कन्फ्यूज भी हो जाते कभी कभी बहुत ज़्यादा, कि समझ में नहीं आता क्या करें। ठीक है, लेकिन आप परेशान ना हो, ये पर्सन आना चाहते हैं अपने ट्रू लव के पास, अपने सच्चे प्यार के पास, जो कि आप हो। ठीक है, कुछ गलतियाँ कर दी हैं, उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं। हाँ, ये कहना चाहते हैं कि मैंने कुछ गलती कर दी है, अब मैं उन गलतियों को सुधारना चाहता हूँ, ये सुधारना चाहती हूँ। बॉटम में आया है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, जो आपका इनके साथ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है,
और ये पर्सन आपसे आपसे दूर नहीं रहना चाहते, आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं, इन्हें आपकी बहुत याद आ रही है और ये थोड़ा कन्फ्यूज़ भी रहते हैं, कुछ नेगेटिविटी का शिकार भी हो गए हैं। और ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत स्टॉक करते रहते हैं, सोशल मीडिया पे आप चाहे कहीं हो, इन्हें एक डर लगता है कि कहीं आप इनके हाथ से निकल ना जाए हमेशा के लिए। तो ये पर्सन ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है? आप बार-बार वही निकल के आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आप कन्फ्यूज़ हो और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी-कभी आपका मन कर रहा है कि आप इस पर्सन से दूर चले जाएँ, रिश्ता ख़त्म कर दें। आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। शायद आप भी कहीं न कहीं परेशान हो गए इनका इंतज़ार कर के। कई सालों से आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, इनका कोई कॉल मैसेज नहीं आया, कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। तो अब आपको लगता है ये पर्सन मुझे भूल गया है, भूल गई है, अब मुझे यहाँ से दूर चले जाना चाहिए, मुझे इसका वेट नहीं करना चाहिए। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मूव ऑन करें या फिर वेट करें, ठीक है? हो सकता है इस पर्सन ने आपको पैसे के चलते या फिर अपने करियर के चलते बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दिया हो और आपको इग्नोर किया हो, ठीक है? देखिए ये पर्सन जहाँ ये कन्फ्यूज़ हैं, वहाँ इनको समझ आ रहा है अब कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं और आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये आने के लिए रेडी हैं आपके पास क्योंकि अब इनको आपसे अनकंडीशनल लव हो गया है और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है? इनसे नहीं रहा जा रहा। अब वो ये वेट नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। इनको आना ही है मतलब आना ही, ठीक है? कई कार्ड निकले हैं जो एक्शन को दिखा रहे हैं। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। आपसे दूर अब नहीं रह सकते ज़्यादा दिन, ठीक है? और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें और कमेंट पे लिख के 666 रीयूनियन कम बैक माय पार्टनर। आज शुक्र है यहाँ पे थर्ड पार्टी निकल कर नहीं आई है, क्योंकि हर रोज़ थर्ड पार्टी निकल के आती थी। हाँ, कुछ ट्रस्ट इश्यू है आप दोनों के बीच में, शक-वक रहता है दोनों के बीच में। वो आप पे शक करते हैं और आप उन पे शक करते हो, तो ये ट्रस्ट इश्यू है आप दोनों के बीच में। तो ये ट्रस्ट इश्यू ख़त्म होने वाला है, ये पर्सन खुद आके आपको अपने मन की बात बताएँगे। जो कि छुपा के बैठे हैं। इन्हें आपकी याद आती है, मिलने का मन करता है, इंटीमेट होने का मन करता है, ठीक है? आपको टच करने का, आपको हग करने का, आपके साथ रोमांस करने का इनका मन होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपसे छुपाते हैं और ये जब आएँगे तब ये बताएँगे। ये प्रैक्टिकल करके बताएँगे, देखो मुझे तुम्हारी इस तरह से याद आती है, ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।